जिस पाकिस्तान ने आतंकियों के साथ मिलकर कभी पुलवामा हमले की स्क्रिप्ट लिखी थी, उन्हीं आतंकवादियों ने अब पाकिस्तान को मिटाने की कसम खा ली है। हर दिन पाकिस्तान में एक नया आतंकी हमला हो रहा है और इस बार आतंकियों का टारगेट बना है पाकिस्तान का मियांवाली एयरबेस, जिसे आतंकियों ने न सिर्फ तबाह कर दिया बल्कि वहां खड़े लड़ाकू विमानों को भी जलाकर राख कर दिया। इस हमले ने पाकिस्तान की सेना की धड़कन बढ़ा दी है, क्योंकि जिन आतंकियों के साथ मिलकर पाकिस्तान की सेना जिहाद के ऑपरेशन चलाती थी, अब उसे इन्हीं आतंकियों को हैंडल करना मुश्किल हो रहा है। आतंक को पनाह देने वाला पाकिस्तान आज खुद आतंक की आग में जल रहा है। आतंकियों ने उसके मियांवाली एयरबेस को नेस्तनाबूद कर दिया है। राख में तब्दील लड़ाकू विमान बता रहे हैं कि अब यहां कुछ नहीं बचा है। पाकिस्तान के एयरबेस पर यह हमला शनिवार तड़के उस वक्त हुआ जब चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी घात लगाए आतंकियों ने हमला बोला और पूरा मियांवाली एयरबेस आतंकियों की गोलियों से गूंज उठा। इस हमले में आतंकियों ने पाकिस्तान के 3 लड़ाकू विमान जलाकर खाक कर दिए। हालांकि घंटों की मशक्कत के बाद पाकिस्तानी सेना सभी आतंकियों को मार गिराने में सफल रही। लेकिन इस आतंकी हमले ने इस्लामाबाद से लेकर लाहौर और कराची से लेकर रावलपिंडी तक सबकी टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि हथियारों से लैस आतंकवादियों ने पाकिस्तान के एयरबेस पर हमला किया और उसकी खुफिया एजेंसी को भनक तक नहीं लग पाई। कल यानी शनिवार की सुबह पाकिस्तान के मियांवाली एयरबेस पर जो है वो आतंकियों ने एक बड़ा आतंकवादी हमले को अंजाम दिया था, जिसमें जो है काफ़ी तबाही जो है उस एयरबेस पर देखने को मिली थी। आपको बता दें कि सुबह सुबह का वक्त था, भोर का वक्त था, घुप अंधेरा था और जो है 9 आतंकवादियों ने सीढ़ी की मदद से जो है वो कंटीले तार को काटा पहले और उसके बाद एयरबेस के अंदर गए और उसके बाद अलग अलग जगहों पर अपनी पोजीशन जो है ले करके उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी और एयरबेस में मौजूद 3 फाइटर जो प्लेन थे उनमें भी जो है वो आग लगा दी। और जब एयरबेस से आग की लपटें उठी तब जो है लोगों को पता चला कि एयरबेस पर जो है वो अब हमला हो चुका है। हालांकि पाकिस्तानी आर्मी के हवाले से ये दावा किया गया है कि 9 आतंकवादियों ने जो इस मियांवाली एयरबेस पर जिसने आतंकवादी घटना को अंजाम दिया था, उन सबको जो है वो मार गिराया गया और इस घटना की जिम्मेदारी जो है वो तहरीके जिहाद नाम के एक जो है वो संगठन ने ली है। 3 दिन के बीच ये चौथा आतंकी हमला है जिसने पाकिस्तान की सेना और उसके आकाओं की नींद उड़ा दी है, क्योंकि जिस आतंक को उसने पाला पोसा अब वही उसके लिए भस्मासुर बन गया है। बड़ी बात यह है कि वे आतंकवादी जो दूसरे मुल्कों पर अटैक करते थे, पाकिस्तान की सेना ISI उनको फाइनेंस करती थी। पाकिस्तान की अब कमर टूट गई है, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब है, तो वही आतंकवादी अब लगातार पाकिस्तान पर अटैक कर रहे हैं। और पाकिस्तान में भी अटैक कहाँ हो रहा है, इस पर ध्यान देने वाली बात है। चाहे वो मियांवाली का एयरबेस हो, जो उनका मेन हेडक्वार्टर है आर्मी का, वहां भी अटैक हुआ है। लाहौर में कोर कमांडर के घर पर अटैक हुआ है। इस तरह से आतंक का पूरा राज हो चुका है और इसकी जो बड़ी वजह है पाकिस्तान की अपनी नीति कि किस तरह से आतंकियों को पनाह दी गई है, उनको सरपरस्ती दी गई है। पाकिस्तान की बदहाल होती आर्थिक स्थिति, जिसमें यही आतंकी अब खुद पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़े संकट का सबब बन गए हैं। पाकिस्तान में 3 नवंबर को बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अलग अलग आतंकी हमले हुए, जिसमें 17 सैनिकों की जान चली गई। एक हमला ग्वादर में हुआ जिसमें आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों की 2 गाड़ियों को निशाना बनाया और सेना के 14 जवानों को मौत के घाट उतार दिया। इसके अलावा एक आतंकी हमला डेरा इस्माइल खान में हुआ, जहां एक बम धमाके में 5 लोगों की मौत हो गई और 24 से ज्यादा लोग घायल हो गए।
पाकिस्तान हर बीतते दिन के साथ में आतंकी हमलों का गढ़ बनता जा रहा है। लगातार 3 दिन 3 आतंकी हमले, और ये ऐसे ही नहीं हो रहा है। दरअसल पाकिस्तान की ज़मीन आतंकवादियों के लिए दुनिया की सबसे उर्वर और सबसे उपजाऊ ज़मीन बन चुकी है। पाकिस्तान ने जिस आतंकवाद को पाला पोषा, उसे हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया, वही आतंकवाद पाकिस्तान के अपने गले की फांस बन चुका है। पाकिस्तान के मियांवाली एयरबेस पर हुए हमले की जिम्मेदारी तहरीक-ए-जिहाद पाकिस्तान ने ली थी, जिसने मियांवाली हमले के बाद एक पोस्टर भी जारी किया है। उसने दावा किया है कि उसने पाकिस्तान के एयरबेस और 2 अलग-अलग परिसरों में घुसकर न सिर्फ वायुसेना को खत्म कर दिया है, बल्कि 40 छोटे बड़े लड़ाकू विमानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। यानी जितना दावा पाकिस्तानी सेना कर रही है, उससे कहीं ज्यादा नुकसान उसे इस आतंकी हमले में हुआ है। तहरीक-ए-जिहाद ने वायुसेना अधिकारियों के रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में घुसकर करीब 30 कर्मियों को मारने का भी दावा किया है। तो क्या पाकिस्तानी सेना आतंकी हमले में हुई अपनी नाकामी को छुपा रही है? ऐसी सूरत हाल के ऊपर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनको एक मैकेनिज़्म बनाना चाहिए कि इस सिनेरियो के अंदर, ऐसे हालात के अंदर, मुल्की हालात जबकि इकॉनमी के भी ये हैं, ऊपर से ये इस तरह हमले हो रहे हैं, तो सबको यकजा हो कि एक मैकेनिज़्म बनाना चाहिए इसके ख़िलाफ़, और फुली तौर पे जो पाकिस्तान आर्मी है उसको सपोर्ट करना चाहिए। पाकिस्तान में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी तहरीक-ए-जिहाद इस आतंकी संगठन ने ली है, जिसने ये दावा किया है कि उसने पाकिस्तान के 40 छोटे बड़े विमानों को तबाह किया है, जबकि पाकिस्तान इसकी संख्या कम बता रहा है। तो क्या पाकिस्तान सच छुपा रहा है? जिस तहरीक-ए-जिहाद ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है, वो इससे पहले चमन, बोलान, स्वात के क्षेत्र कबल और लकी मरूत में हुए हमलों की जिम्मेदारी भी ले चुका है। यानी पाकिस्तान में इस आतंकी संगठन का फैलाव तेजी से हुआ है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। ये एक नया आतंकी संगठन है, जिसने अपने गठन की घोषणा इसी साल 24 फरवरी को की थी। जानकार बताते हैं कि ये आतंकी संगठन पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में सबसे ज्यादा सक्रिय है। इसकी स्थापना पाकिस्तान में जिहाद छेड़ने के इरादे से की गई है, जो तालिबान की तरह पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करना चाहता है। जानकार बताते हैं कि इस संगठन को खाद्य पानी तालिबान से मिलता है, क्योंकि नवंबर 2022 में तहरीक-ए-तालिबान और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का समझौता खत्म हुआ था, जिसके बाद यह संगठन वजूद में आया। और तभी से पाकिस्तानी फौज पर हमले की घटनाएं बढ़ी हैं। अब तक हुए हमलों में कई पाकिस्तानी सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं। सवाल इस बात का है कि क्या पाकिस्तान अपने ही बनाए चक्रव्यूह में फंस गया है, क्योंकि पाकिस्तान में सेना को ही सुप्रीम बॉस माना जाता है। यहाँ वही होता है जो सेना चाहती है। लेकिन अगर सेना पर ही हमला होने लगे तो सवाल लाजमी हो जाता है, क्या पाकिस्तान के लिए अपनी लगाई आतंक की फैक्ट्री को हैंडल करना मुश्किल हो रहा है? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।